हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीटी क्लासेस अगेन। पीटी क्लासेस में आपका स्वागत है फिर से। मैं आपका मेंटर, आपका गुरु प्रियदर्शी कुमार पीटी सर। मैंने आपको कमिटमेंट किया था बेटा कि क्रैश कोर्स जेईई मेंस एंड नीट की 2020 के लिए मैं कुछ शॉर्ट टिक्स के थ्रू एंड कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के थ्रू आपके पास आने वाला हूं। तो वो क्रैश कोर्स की एक सीक्वेंस लेके मैं आपके सामने हाजिर हूं। क्रैश कोर्स नीट एंड जेईई मेंस 2020। यहां मैं आपको एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक के इंपॉर्टेंट रिएक्शंस बेटा इन अ सिंगल विंडो एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक के रिएक्शंस कैसे होते हैं, उन रिएक्शंस पे कुछ चर्चा करेंगे आप, जिनसे कि आपके रिएक्शंस डायरेक्ट आप निकाल सकें। डायरेक्ट आपको रिएक्शंस दिखेगा और उसके आप आंसर कर पाएंगे। तो यहां जो मैं आपको बताने वाला हूं, सबसे पहले बताने वाला हूं बेटा कि एसिड और बेस के रिएक्शंस कैसे होते हैं एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक के। और ये सिंगल क्लिक में आप कर सकते हैं, सिंगल आप सीधे देखेंगे और आपके दिमाग में आएगा, एक लाइन कैलकुलेशन करेंगे, आंसर टिक होगा। रिएक्शंस में खास करके होता है कि बच्चे मेमोराइज करते हैं, यहां आपको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां आप रिएक्शंस को सॉल्व करेंगे क्वेश्चन के थ्रू, क्वेश्चन के तरीके से, जैसे फिजिकल के न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चन करते हैं आप उसके तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके रिएक्शन टिक करेंगे, आंसर टिक करेंगे, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सो लेट्स स्टार्ट रिएक्शंस ऑफ एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक में। कंबाइंड रिएक्शन बताने जा रहा हूं बेटा एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक के। तो यहां पर सबसे पहले कुछ बेसिक फंडास को जानना जरूरी है रिएक्शंस को करने के लिए। वो बेसिक फंडास कौन कौन से हैं? बेसिक फंडा में सबसे पहला फंडा आता है कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। ये एसिड एंड बेस की मैं बात कर रहा हूं, तो बताओ बेटे एसिड क्या है और बेस क्या है। फर्स्ट पॉइंट मैं ले रहा हूं एसिड के लिए, हाउ कैन यू प्रिपेयर एसिड। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि एसिड कैसे प्रिपेयर करोगे आप, एसिड कैसे बनाओगे, हाउ कैन यू फॉर्म एसिड। तो बेटा एक चीज आप एकदम बिल्कुल सही तरीके से दिमाग में रखो कि एसिड जो फॉर्म होता है वो नॉन मेटल से फॉर्म होता है। नॉन मेटल को जैसे ही हम ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करेंगे ये बनेगा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को जब हम ट्रीट करेंगे बेटा वाटर के साथ, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को जब हम ट्रीट करेंगे वाटर के साथ, तो एसिड फॉर्म होता है। ये एसिड के फॉर्मेशन मेथड है। एग्जांपल मैं आपके सामने दे सकता हूं। एग्जांपल जैसे सपोज करो आई एम टेकिंग सल्फर, सल्फर को ऑक्सीजन से, सल्फर नॉन मेटल, ऑक्सीजन के साथ ट्रीट किया, क्या बन गया जी सल्फर डाइऑक्साइड। और सल्फर डाइऑक्साइड को अगर वाटर के साथ ट्रीट करूंगा मैं, तो ये बनने वाला है H2SO3। माइंड माय लैंग्वेज, माइंड माय कंटेंट। H2SO4 नहीं बनता, H2SO3 बनता है। H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड। तो सल्फ्यूरस क्यों बना, सल्फ्यूरिक क्यों नहीं बना, कैसे बना, ये सारे कंटेंट हमको यहां लेके आने। एक तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए बेटा कि एसिड नॉन मेटल से बनता है, तो इसका मतलब कि नॉन मेटल से एसिड का कभी रिएक्शन नहीं होगा। बिकॉज एसिड्स है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, तो नॉन मेटल से कभी एसिड का रिएक्शन नहीं होगा, या फिर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कहीं दे रखा हो तो एसिड का रिएक्शन उससे नहीं होगा। सिमिलरली इफ आई एम टेकिंग बेस, सेकंड पॉइंट में बेस के लिए ले रहा हूं। इफ आई एम टेकिंग बेस देन हाउ कैन यू फॉर्म बेस। तो एसिड और बेस का क्राइटेरिया यही है बेटा कि एसिड को अगर मैं फॉर्म कर सकता हूं नॉन मेटल से, तो बेस उसका जस्ट अपोजिट प्रॉपर्टी को शो करता है। तो बेस जो फॉर्म होगा वो किससे फॉर्म होगा, मेटल से फॉर्म होगा क्या। तो मेटल को अगर मैं ऑक्सीजन से ट्रीट कर लूं तो बनता है जी बेटे मेटेलिक ऑक्साइड, और मेटेलिक ऑक्साइड को अगर वाटर के साथ ट्रीट कर लूं, ये मेटेलिक ऑक्साइड को मैं वाटर के साथ ट्रीट कर लूं तो बना लेगा क्या, बेस। तो ये बेस का फॉर्मेशन मेथड है। जैसे एक एग्जांपल से इसको समझ लो आप। एग्जांपल में मेटल में मान लो मैं सोडियम ले रहा हूं, सोडियम को ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करता हूं, क्या बना लेगा, सोडियम ऑक्साइड Na2O। अच्छा इसमें तो कंफ्यूजन नहीं होगी कि सोडियम NaO2 यहां Na2O, भाई अकॉर्डिंग टू द वैलेंसी कंपाउंड बनाते हैं हम, सोडियम ऑक्साइड बना। और सोडियम ऑक्साइड को अगर मैं पानी के साथ ट्रीट कर लूं तो ये बना लेगा बेटा NaOH। मैं बैलेंसिंग पे नहीं जा रहा अभी, इसके बैलेंसिंग इसकी काफी इजी है, हीट एंड ट्रायल मेथड से आप लेफ्ट राइट के कॉम्बिनेशन से बेस बना लोगे। तो यहां जो बना ये बना बेस, यहां जो बना ये बना एसिड। तो ये एसिड और बेस का फॉर्मेशन मेथड है जो आपको जानना है। एक तो ये कंटेंट आपके दिमाग में होना चाहिए, ये फर्स्ट कंटेंट जो आपके दिमाग में होना चाहिए वो ये है। मैं अभी बेसिक कंटेंट बता रहा हूं ताकि आप रिएक्शंस को इजी तरीके से एक्सेस कर पाएंगे। दिस इज द फर्स्ट कंटेंट। और सेकंड कंटेंट जो आपके दिमाग में आना चाहिए वो सेकंड कंटेंट मैं इधर लिख रहा हूं। जो सेकंड कंटेंट आपके दिमाग में आना चाहिए वो सेकंड कंटेंट क्या है, वो है बेटा ऑक्सो एसिड्स का कॉन्सेप्ट। ऑक्सो एसिड्स का कॉन्सेप्ट। ऑक्सो एसिड्स क्या है, तो बेटा ध्यान दे, जैसे ही अगर मैं लिखता हूं H2SO3, मैं लिखता हूं H2SO4, मैं लिखता हूं H3PO3, मैं लिखता हूं H3PO4,
मैं लिखता हूं HNO3, मैं लिखता हूं HNO2, अगर मैं लिखता हूं H2CO3, तो ऐसे कुछ जो लिखते हैं बेटा ये ऑक्सो एसिड कहलाते हैं। ऑक्सो एसिड का मतलब क्या होता है कि इसमें सेंट्रल एलिमेंट आपको एक दिखेगा, सेंटर में एक एलिमेंट दिखेगा, लेफ्ट साइड हाइड्रोजन दिखेगा, राइट साइड ऑक्सीजन दिखेगा। ऐसे एसिड को हम बोलते हैं ऑक्सो एसिड्स। क्या बोलते हैं? ऑक्सो एसिड्स। तो ऑक्सो एसिड्स अगर इतने हैं और मैं आपसे बोलूं कि इनका एन फैक्टर क्या, व्हाट अबाउट द एन फैक्टर? एन फैक्टर वो होता है बेटा एसिड का टोटल नंबर ऑफ H पॉजिटिव रिलीज्ड बाय एन एसिड। एक एसिड कितना H प्लस लूज कर सकता है वो उसका एन फैक्टर कहलाता है। तो जैसे H2SO3 की बात करूं, H2SO3 की बात करूं तो यहां 2 नो H2SO3 सल्फर डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड O 2 to 4 OH and H. This is n factor is 1. H2SO3 का n factor 1, H2SO4 2, H3PO3, H3PO3 का n factor 2, H3PO4 का n factor 3, like that. n factor वाले जो कंटेंट है n factor मैं आपको बाद में बताने वाला हूं। तो n factor ये 1, ये 2, 2, 3, HNO3 that is 1, HNO2 that is 1, H2CO3 C डबल बॉन्ड O OH that is 2। तो इतने सारे कंटेंट हैं हमारे पास जिसका n फैक्टर गिवन है कि इतना ये H पॉजिटिव लूज कर सकता है। तो एक तो हमारे पास दिमाग में रखना है बेटा एसिड बेस का कॉन्सेप्ट कि कैसे बनता है, दूसरा आपको कंटेंट दिमाग में रखना है ऑक्सो एसिड। अब इसको कॉपी करें, अगले पॉइंट पे आते हैं। सो मैंने बोला था बेटा आपको कि इसके रिएक्शंस के लिए आपको दो पार्ट कवर करने हैं। एसिड बेस का फॉर्मेशन मैंने बताया कैसे फॉर्म होता है, दूसरा बताया मैंने ऑक्सो एसिड, वो आपने पता किया। तीसरा पॉइंट जो आपके दिमाग में होना चाहिए, थर्ड पॉइंट, वो ये होना चाहिए कि जो भी ऑक्सो एसिड्स हैं उन ऑक्सो एसिड्स में सेंट्रल एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है। तो ऑक्सीडेशन नंबर एन फैक्टर, यहां पे सेकंड पॉइंट में एन फैक्टर आया था, उसको एन फैक्टर में अलग से डिस्कस करूंगा आपके लिए। यहां से तीसरा ऑक्सीडेशन नंबर है, ये भी रिडॉक्स वाले पार्ट में है, ऑक्सीडेशन नंबर वाले पार्ट में आप डिस्कस करेंगे। लेकिन आप डायरेक्टली देख लें कि इफ आई एम टेकिंग एलिमेंट नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के जो फेमस एसिड हैं वो फेमस एसिड है HNO2 एंड HNO3, ये आपको दिमाग में रखना है बेटा। दूसरा जो फास्फोरस है, फास्फोरस के जो फेमस एसिड हैं वो H3PO3 एंड H3PO4। सल्फर है, सल्फर के जो फेमस एसिड है वो H2SO3 एंड H2SO4। तो इफ आई एम टेकिंग, अगर मैं बोलूं आपसे कि इसमें सेंट्रल एलिमेंट यहां जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, फास्फोरस है, सल्फर है, सल्फर है, अब ये सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। इसी पे बेटा आपके सारे रिएक्शंस पार्ट होंगे, इसको जरा ध्यान से देखो। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, यहां कैसे करोगे? नाइट्रोजन को X लेते हैं, हाइड्रोजन +1 होगा, ऑक्सीजन -2, तो -2 × 2 -4 एंड +1, तो नाइट्रोजन यहां +3 होगा। वैसे इस नाइट्रोजन का सॉल्व करके देखो, ये +5 आएगा भाई। ऑक्सीजन 3 है, -6 हो गया, +1 हो गया, तो टोटल -5 हो गया। नाइट्रोजन +5 -5 हो गया, तो नाइट्रोजन +5 हो जाएगा। H3PO3 की बात करो, क्या हो जाएगा ये 6 एंड 3, तो ये फास्फोरस यहां पे आ जाएगा बेटा +3। और इस फास्फोरस की बात करो, देखो कितना होता है, -8 +3, तो टोटल -5, तो फास्फोरस यहां कितना हो जाएगा +5। ये सारे ऑक्सीडेशन स्टेट लिख रहा हूं। H2SO3 की बात करूं, सल्फर कितना होगा, ये -6 +2, तो -4, तो ये सल्फर का कितना हो जाएगा +4। इस सल्फर का कितना हो जाएगा -8 +2, तो टोटल मिला के +6। आप सबके जो आपका जनरल मेथड है जो आपने किया हुआ है कि जिसको भी मुझे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसको X ले लो, X लेके बाकी की वैल्यूज पुट करो। हाइड्रोजन +1 लेना होता है, ऑक्सीजन -2 लेना होता है, वैसे वैल्यूज पुट करो, आपको इन सबका ऑक्सीडेशन नंबर निकल जाएगा। तो अब मेरा टेक्निक यहां से स्टार्ट होता है रिएक्शन के लिए। इंपॉर्टेंट टेक्निक देखिए बेटा, 3 पॉइंट्स अभी तक मैंने आपको बताया कि आपके दिमाग में होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट मेरा था एसिड बेस कैसे फॉर्म होता है, सेकंड पॉइंट था मेरा ऑक्सो एसिड, वही ऑक्सो एसिड के मैंने ऑक्सीडेशन नंबर बताया। अब हमारा तीसरा नेक्स्ट पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट हमारा पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द शॉर्ट ट्रिक, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ शॉर्ट ट्रिक फॉर रिएक्शंस, इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर शॉर्ट ट्रिक फॉर रिएक्शंस। क्या होता है, कहीं पे भी कोई चीज कोई हाइलाइट दे रखा हो
और इसको अगर मैं वाटर के साथ ट्रीट करूं तो हैलाइड बन जाता है बेटा ऑक्साइड, और ऑक्साइड को अगर मैं वाटर के साथ ट्रीट करूं तो ये बन जाएगा बेटे एसिड। बट एसिड, कौन सा ऑक्साइड एसिड में कन्वर्ट होता है वाटर के फॉर्मेशन में? ये नॉन मेटेलिक होगा। क्या? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। क्या ये हाइलाइट नॉन मेटेलिक हाइलाइट है? ये नॉन मेटेलिक हाइलाइट, ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, तभी तो एसिड बनेगा। अब इस केस में हमारा शॉर्ट ट्रिक ये है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द नॉन मेटल, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नॉन मेटल can't be changed during the reaction. रिएक्शन में कभी भी ऑक्सीडेशन नंबर इसका नॉन मेटल का कभी चेंज नहीं होगा। दिस इज द शॉर्ट ट्रिक, दिस इज द मेन फंडा ऑफ द रिएक्शन। अब इन रिएक्शंस को हम करेंगे कैसे? अब ये देखो आप, ये अच्छे से देखो आप। फर्स्ट, अगर मैं कुछ रिएक्शन आपके पास कुछ इस तरीके से आ जाए, अब ये रिएक्शंस एग्जांपल्स की डिस्कशन में कर रहा हूं आपको। अब यहां से ये सारे पार्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, रिएक्शंस देख लो, क्लियर हो जाएगी चीजें। और मैं ये बोलता हूं रिएक्शंस में मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हो जाएगा बेटा। रिएक्शंस देखोगे, एक लाइन सॉल्व करोगे, आंसर आपके पास होगा। जैसे क्वेश्चन कुछ ऐसा हो, क्वेश्चन मेरे पास हो कि N2O3 को मैंने ट्रीट कर लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? बेटा ध्यान देना, N2O3 को मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट किया, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? तो सबसे पहला दिमाग में आपको यह रखना है कि ये ऑक्साइड है नॉन मेटेलिक, यहां नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? ऑक्सीजन -6, तो ये नाइट्रोजन 2 है, तो ये नाइट्रोजन का +3 होगा कि नहीं ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा? N2O3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया +3। अब तुम्हें क्या करना है? इन रिएक्शन को एज इट इज छोड़ दो। तुमको करना क्या है? इस N2O3 से, इस N2O3 को तुम वाटर के साथ ट्रीट कर लो। ये वाटर कहां से आया? ये वाटर अपने दिमाग में सेट करो बेटा। तुम्हें पता है कि ये NaOH अगर बेस है तो बेस किससे बना है? बेस बना है मेटेलिक ऑक्साइड को वाटर के साथ ट्रीट करने के बाद। मेटेलिक ऑक्साइड को फर्स्ट पॉइंट ऑफ द बेसिक पॉइंट जो मैंने बताया इसी लेक्चर में, देखो उसको। फर्स्ट पॉइंट में मैंने बताया है कि बेस बनता है मेटेलिक ऑक्साइड को वाटर के साथ ट्रीट करके। तो मेटेलिक ऑक्साइड को वाटर के साथ ट्रीट करके जब बेस बनता है, इसका मतलब यह है कि बेसेस कंटेन सम अमाउंट ऑफ वाटर, एसिड्स कंटेन सम अमाउंट ऑफ वाटर। एसिड में भी, एसिड किससे बनता है? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को वाटर के साथ ट्रीट करोगे तो एसिड बनेगा। मतलब एसिड में भी कुछ अमाउंट वाटर का होता है और बेस में भी कुछ अमाउंट वाटर का होता है। तुम वही वाला वाटर लो, सोचो कि ये वाटर आया सोडियम हाइड्रोक्साइड से, बिकॉज सोडियम हाइड्रोक्साइड विदाउट वाटर हो ही नहीं सकता, तो ये वाटर है। तो N2O3 को वाटर के साथ ट्रीट करो, क्या बनेगा? तो यहां से मेरी टेक्निक देख लो, ऑक्साइड नॉन मेटेलिक को वाटर के साथ ट्रीट करूंगा, एसिड बनेगा। अब मुझे ये देखना है कि कौन सा एसिड बनेगा, नाइट्रोजन के में कौन सा एसिड बनेगा? तो नाइट्रोजन के फेमस एसिड देख लो। नाइट्रोजन के फेमस एसिड यहां पर बेटे दो हैं, HNO2 एंड HNO3। HNO3 निट्रिक एसिड, HNO2 नाइट्रस एसिड। तो तुम देखो कि इस N2O3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +3। तो एसिड जो बनेगा वो कौन बनेगा? HNO2। तो बना दो बेटे यहां HNO2, बना लो यहां HNO2, बिना कुछ देखे सुने। देखो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, उस ऑक्सीडेशन स्टेट से कौन सा एसिड बनता है वो एसिड लिख दो। नाउ बैलेंस इट, बैलेंस कर लो इसको। तो देखो N2 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? यहां 2 लिखना पड़ेगा, O3 एंड O4 एंड नाइट्रोजन, दैट इज बैलेंस। आप चेक कर लो, बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड है, ठीक। अब देखो, तो इस ऑक्साइड को हमने वाटर के साथ ट्रीट करके एसिड बना लिया। एसिड कौन सा बनाना है ये क्लियर हुआ। ऑक्सीडेशन स्टेट हमको चेंज नहीं करना है, जो मेरा मेन फंडा इंपॉर्टेंट पार्ट है रिएक्शन का, वो मैंने बताया आपको। तो मैंने चेंज नहीं किया, बन गया जी HNO2। नाउ अब क्या करना है? HNO2 को, अभी ये 2 मोल वगैरह नहीं लेना, HNO2 जो एसिड बनाया तुमने, उस एसिड को इस बेस के साथ ट्रीट करो, उस एसिड को इस बेस के साथ ट्रीट करो। बेटा ध्यान देना, जो एसिड तुम्हारा फॉर्म हुआ उस एसिड को बेस के साथ ट्रीट करो। तो तुमको पता है कि एसिड बेस जब मिलेंगे तो सॉल्ट एंड वाटर बनेंगे, बना दो भाई। तो यहां सॉल्ट जो बनेगा वो कौन बनेगा? NaNO2, और यहां से OH और H मिलके वाटर, तो सॉल्ट जो बनेगा वो बनेगा हमारा NaNO2 सोडियम नाइट्राइट, और साथ साथ बन जाएंगे बेटे वाटर। नाउ बैलेंस इट। अब मेरे पास मुद्दा ये है कि क्या ये बैलेंस है? बैलेंस है ऑलरेडी, लेकिन जितना हमने नाइट्रस एसिड बनाया है उतना ही नाइट्रस एसिड यहां होना चाहिए, क्योंकि ये तो हमारे मन से बना है ना।
वाटर जो हमने लिया था वो सोडियम हाइड्रोक्साइड वाला वाटर लिया था, अपने मन से वाटर ले लिया हमने। यहां पर हमने अपने मन से वाटर ले लिया N2O3। जैसे होता है ना कि लेट करो दिस इज X, वैसे ही तुम लेट कर लो कि ये वाटर है, वाटर के साथ कंसीडर कर लो, अट्रैक्ट करा दो, एसिड बन गया। अब इस एसिड को बेस के साथ ट्रीट किया तो ये सॉल्ट एंड वाटर बना। तो बैलेंस करते समय ये बैलेंस वाले कर लो, बैलेंस है। अब हमें क्या करना है कि यहां जितना एसिड है उतना ही एसिड यहां रखना है। तो इस पूरे इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 2HNO2, ये हो जाएगा 2NaOH, यहां हो जाएगा 2NaO2 और यहां भी हो जाएगा क्या बेटा, इसको मैं ब्लैक से लिख देता हूं 2NaNO2 एंड प्लस में हो जाएगा 2 वाटर। अब क्या करो, इन दोनों इक्वेशंस को प्लस कर दो, वेरी सिंपल, प्लस कर दो। प्लस करोगे HNO2 कैंसिल आउट, एक वाटर से 2 वाटर जाएंगे तो एक वाटर बचेगा, बैलेंस करके इसको लिख लो, दिस इज N2O3 प्लस 2NaOH, मिलेंगे बेटा, बना लेगा 2NaNO2 और साथ साथ बन जाएंगे वाटर। बैलेंस इक्वेशन है, देन व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ इट, ये प्रोडक्ट का आंसर आ गया आपके पास कि NaNO2 एंड वाटर है, दैट इज आंसर। गॉट इट और नॉट, क्लियर है? नाउ एक और एग्जांपल देखते हैं बेटा, सेकंड रिएक्शन देखता हूं, सेकंड क्वेश्चन मैं लेता हूं कि सपोज यहां पर N2O5 हो और यहां पर भी बेटे सोडियम हाइड्रोक्साइड ही मैं लेता हूं, देखते हैं क्या बनता है। तो कैसे करोगे, सिंपल सा फंडा, N2O5 को अगर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले वाटर के साथ ट्रीट करूंगा, लाइक दैट, अपने मन से वाटर के साथ ट्रीट कर लिया, N2O5 को वाटर के साथ ट्रीट किया, N2O5 को वाटर के साथ ट्रीट किया तो नाइट्रोजन पे यहां देखो कि ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, क्या ये +5 है? तो देख लो ये जो एसिड बनेगा वो कौन बनेगा, ये +5 वाला बनेगा, मतलब निट्रिक एसिड बनेगा। यहां जो एसिड बनेगा वो क्या बनेगा बेटे, निट्रिक एसिड बनेगा। अब निट्रिक एसिड बन गया, इसको बैलेंस कर लो, नाइट्रोजन 2 है तो मैं यहां 2 लिख देता हूं, ये 2HNO3 हो गया जी निट्रिक, और बैलेंस भी है, चेक कर लो आप, 5 1 6 3 2 6, नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 बैलेंस्ड है। अब क्या करें, इस निट्रिक एसिड को, जो हमारा ये निट्रिक एसिड बना HNO3, इसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करें, क्या बनने वाला है बेटा, ये बनने वाला है NaNO3 और प्लस में वाटर। नाउ ये 2 मोल्स है तो मुझे इसको 2 मोल्स लेना है, बैलेंस्ड है, ये 2 मोल्स है, इन सबको इसको मुझे 2 मोल्स लेना है, तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और क्या किया, इन दोनों इक्वेशन को प्लस कर दिया। प्लस करोगे क्या होगा, 2HNO3 गया, ये एक वाटर से 2 वाटर जाएगा तो एक वाटर बचा, देखो क्या बन गया, ये बन गया जी N2O5 प्लस 2NaOH, क्या प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, 2NaNO3 एंड प्लस में वाटर, सो दिस इज द प्रोडक्ट। सो व्हाट इज द प्रोडक्ट हियर, प्रोडक्ट इज NaNO3 प्लस वाटर, दैट इज द आंसर। गॉट इट और नॉट, क्लियर है ये चीज? और बहुत सिंपल तरीके से आप समझ गए बेटा। तो मैंने अभी सिर्फ ऑक्साइड से एसिड वाली बात की है, ऑक्साइड से एसिड वाली बात की है, जरा कॉपी करो इसको, फिर अगले पेज पे आते हैं। सो कॉपी कर लिए बेटा लोग? अच्छा, अब एक चीज आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये रिएक्शंस का जो ट्रिक मैं दे रहा हूं, रिएक्शंस की जो सीक्वेंस दे रहा हूं, ये SPDF, सारे ब्लॉक एलिमेंट्स के रिएक्शंस, कितने तरीके के रिएक्शंस हैं और कैसे कैसे रिएक्शंस होते हैं, सारे रिएक्शंस आपके एक स्लॉट में आ जाएंगे। मे बी हो सकता है ये 3 लेक्चर हो, 4 लेक्चर हो, मोस्ट प्रोबेबली ये 4 लेक्चर में बना हुआ है। तो ये सारे के सारे लेक्चर्स आप सीक्वेंसली देखेंगे तो आपको सारे पूरे ब्लॉक एलिमेंट्स के रिएक्शंस एक साथ फॉर्मेट में आ जाएंगे बेटा, ठीक है? इसके लिए आपको सब्सक्राइब करिए कि हर एक लेक्चर जो यहां अपलोड हो रहा है वो हर एक लेक्चर आप तक पहुंच सके। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, बेल आइकन में ऑल बटन दबा दीजिएगा, सारे लेक्चर आप तक पहुंच जाएंगे। तो क्रैश कोर्स वाले तो इनफैक्ट सारे इसके सारे लेक्चर्स आप देखें, 3-4 लेक्चर एक साथ हैं, वो सारे के सारे देखें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, आगे बढ़ते हैं बेटा। सो देखो, मैंने अभी आपको बताया N2O3 और N2O4 का रिएक्शन, N2O3 और N2O5 का रिएक्शन। अब अगर एक रिएक्शन आ जाए NO2, क्वेश्चन नंबर 3, 2 रिएक्शन, 2 क्वेश्चन दिए थे मैंने, NO2 का रिएक्शन आ जाए बेटा NaOH के साथ, देन हाउ कैन यू, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, दिस इज द क्वेश्चन। तो बेटा अभी NO2 में आप देखो जो सीक्वेंस मैंने आपको बताया कि यहां नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +4, ऑक्सीजन -2 होता है, -2 × 2 -4, तो नाइट्रोजन हो गया +4। तो आप ये बताओ, मैंने क्या बोला है आपको कि इस ऑक्साइड को तुम वाटर के साथ ट्रीट करो तो क्या बनेगा, बनेगा जो इसका फेमस एसिड होगा विद द सेम ऑक्सीडेशन नंबर। तो बेटा अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि नाइट्रोजन के कौन-कौन से एसिड हैं, आइदर HNO2 और HNO3। तो बेटा HNO2 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर कितना है, +3,
और यहां नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है +5, लेकिन यहां नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, तो +4 वाला तो कोई ऑक्सीडेशन नंबर वाला इसका फेमस एसिड है नहीं है। तो उस केस में सिंपल सा फंडा अपने दिमाग में रखो कि ये डिस्प्रोपोर्शनेट होगा, इट विल गो इन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। व्हाट इज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन वैसा रिएक्शन होता है जिसमें एक ही कंटेंट ऑक्सीडाइज भी हो, रिड्यूस भी हो, एक ही कंटेंट, माय लैंग्वेज, एक ही कंटेंट ऑक्सीडाइज भी हो, रिड्यूस भी हो। तो बेटा HNO2 में NO2 जो मैंने लिया, इसको अगर NaOH के साथ ट्रीट करोगे तो मुझे रिएक्शन के फॉर्मेट में लेके जाने के लिए NO2 को वाटर से ट्रीट करना पड़ेगा। वाटर से जब ट्रीट करेंगे आप, तो यहां नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, नाइट्रोजन का कोई भी एसिड +4 वाला नहीं है, तो आप इसको डिस्प्रोपोर्शनेट करिए, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, तो इससे एक बढ़िए और एक कम हुई, मतलब +4 न लिखिए, आप +5 भी लिखिए और +3 वाले ऑक्सीडेशन स्टेट वाले भी लिखिए। डिस्प्रोपोर्शनेट जब करिएगा तो NO2 को वाटर के साथ ट्रीट करिएगा, तो बेटा यहां HNO2 भी बनेगा और साथ साथ HNO3 भी बनेगा। ध्यान रखेंगे, इट गोज इन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, जहां ऑक्सीडेशन स्टेट फेमस एसिड वाले और एसिड वाले में नहीं मिले तो मैंने डिस्प्रोपोर्शनेट कर दिया। अब क्या करेंगे, देखो अब इसको बैलेंस करो। बैलेंसिंग के लिए क्या करना है, नाइट्रोजन यहां 2 बार है तो इसको 2 लिख देता हूं मैं। अब देखो जरा बैलेंस है क्या, 2 2 4 1 5, बैलेंस है, चेक कर लो आप, बैलेंस है। तो मुझे करना क्या है, अब इस एसिड और इस एसिड, इन दोनों एसिड्स को इस NaOH के साथ ट्रीट करना है। तो इफ आई एम टेकिंग HNO2 को मैं NaOH के साथ ट्रीट करूंगा तो क्या बनेगा, बनेगा NaNO2 सोडियम नाइट्राइट और साथ साथ बनेगा वाटर। और ये जो HNO3 है, HNO3 भी क्या होगा जी, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट होगा तो क्या बनेगा, सोडियम नाइट्रेट NaNO3 और साथ साथ क्या बनेगा, वाटर। नाउ ऐड दिस 3 इक्वेशंस, तीनों इक्वेशन को प्लस कर दो। कैसे प्लस होगा जी, यहां से HNO2 गया, HNO3 गया, देखो क्या बचता है, यहां से एक वाटर गया, देखो क्या बचता है, 2NO2 प्लस 2NaOH, बना क्या, बना जी बेटा NaNO2 प्लस, बना क्या NaNO3 प्लस, बना क्या वाटर। तो ये तीनों के तीनों प्रोडक्ट बनेंगे, ये हमारा आंसर हुआ, ये तीनों के तीनों प्रोडक्ट जो हुए ये हमारा आंसर हुआ। ये जो वर्ड है दैट इज दिस। तो यहां सोडियम नाइट्राइट भी बनेगा, सोडियम नाइट्रेट भी बनेगा, वाटर भी बनेगा, ये हमारा आंसर हुआ। मतलब अगर ऑक्सीडेशन नंबर किसी फेमस एसिड के इक्वल ना है तो उसको डिस्प्रोपोर्शनेट करिए, यहां डिस्प्रोपोर्शनेट करके ये रिएक्शन है। तो अब मैं आपके लिए क्वेश्चन देता हूं जो कि जेई मेंस का क्वेश्चन है, जेई मेंस में पूछा हुआ है। और जेई मेंस की बात करूं, ईयर मुझे याद नहीं है इनफैक्ट बेटा, जेई मेंस की बात करूं मैं, तो जेई मेंस की बात करूं तो ये नीट लेवल के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। यहां एक क्वेश्चन था कुछ ऐसा, P2O3 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोडक्ट क्या बने। यहां प्रोडक्ट मैं ले लेता हूं P इज A part Ca thrice PO4 twice, B part CaH PO3, C part Ca thrice PO3 twice and D part CaH PO4. These are the options. These are the options. ये जेई मेंस का क्वेश्चन है, आप देखो इसको कैसे डील करो। हाउ कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। मेरी अपनी टेक्निक है, उस टेक्निक के अकॉर्डिंग चलो, मेरी अपनी टेक्निक है, उस टेक्निक के अकॉर्डिंग चलो। कैसे चलना है अब ये देखो जी, मैंने आपको बोला था कि P2O3 है, तो P2O3 को सबसे पहले तुम किससे ट्रीट करने वाले हो, वाटर से ट्रीट करोगे। बोलो बेटे ट्रीट करोगे, नहीं होगा। तो P2O3 को वाटर से ट्रीट किया, क्या बनेगा, तो P2O3 को ट्रीट करोगे वाटर से तो फास्फोरस के जितने भी एसिड्स हैं देख लो जी बेटा, एक एसिड है तुम्हारे पास H3PO3, एक एसिड है तुम्हारे पास H3PO4। यहां पर H3PO3 में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है प्लस फास्फोरस का +3 और यहां पर है +5। और जो P2O3 तुम देख रहे हो यहां फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, तो +3 वाली एसिड को देखना है तुम। P2O3 में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 करके देखो आप, ऑक्सीजन -2 तो -6 हो गया तो +3 आया। तो यहां +3 वाले एसिड कौन है, H3PO3। तो P2O3 को वाटर से ट्रीट करूंगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा H3PO3। और नाउ बैलेंस इट, अब इसको बैलेंस कर लो। तो P2 है तो यहां 2 लिख देता हूं, 2P हो गया, ऑक्सीजन हो गया 6, हाइड्रोजन हो गया 6, तो 3 तो यहां है,
मैं यहां 3 लिख दूं, देखो कि बैलेंस है नहीं है, बैलेंस है। तो मैंने P2O3 को अपने मन से इस बेस के जो वाटर है उस वाटर से ट्रीट कर लिया, H3PO3 बन गया। अब क्या करना है, इस H3PO3 को इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट कर लो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है बेटा, ये बेस है तुम्हारा। तो एसिड को बेस से ट्रीट करोगे तो क्या बनेगा, एसिड को बेस से ट्रीट करोगे तो सॉल्ट एंड वाटर। अब यहां पे बच्चे गड़बड़ करते हैं, वो गड़बड़ी सुनो। H3PO3 एक तरीके का ऐसा ऑक्सो एसिड है जिसका ऑक्सीडेशन वो N फैक्टर जो होता है दैट इज 2, इट कैन रिलीज 2H पॉजिटिव ओनली, इट कैन रिलीज 2H पॉजिटिव ओनली। तो ये जो ट्रीट करेगा, ये जब टूटेगा तो कैसे टूटेगा सॉरी, ये जो टूटेगा ये टूटेगा 2H प्लस एंड HPO3 डबल नेगेटिव होगा। ऐसा टूटेगा नहीं टूटेगा, बोलो बेटे। तो 2H प्लस HPO3 डबल नेगेटिव, और ये जो स्प्लिट होगा ये कैसा स्प्लिट होगा, ये टूटेगा कैल्शियम 2 प्लस एंड 2OH नेगेटिव, ये ऐसा स्प्लिट होगा। तो 2H प्लस 2OH माइनस से मिलकर 2 वाटर बनेंगे। अब साथ साथ देखते जाओ, कैल्शियम 2 प्लस और HPO3 माइनस, ये दोनों डबल माइनस, ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, CaHPO3 H3PO3 CaHPO3। अब इन दोनों रिएक्शन को आप प्लस कर दो। तो अब करना क्या है आपको, करना ये है कि सबसे पहले तो आप ये देखो कि H3PO3 यहां 2 है, तो इसको 2 करने के लिए पहले इसको बैलेंस करो आप। ये तो ऑलरेडी बैलेंस है बेटा, ये ऑलरेडी बैलेंस है, ये ऑलरेडी बैलेंस है। अब इसको 2 करने के लिए मैं पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, और ये हो जाएगा 2 की जगह 4। अब इसको सॉल्व कर लो, प्लस कर लो, तो 3 वाटर से 4 वाटर जाएगा तो 1 वाटर बचेगा, एंड 2H3PO3 2H3PO3 गया, तो ये बन क्या जाएगा, P2O3 प्लस 2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना क्या देगा, 2 कैल्शियम बाइफॉस्फाइड एंड प्लस में वाटर। नाउ इट इज द बैलेंस्ड इक्वेशन। तो इसका मतलब कि यहां जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना, CaHPO3। तो हमारा CaHPO3 यहां है, बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस, बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस। तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप सीक्वेंस में आ जाएंगे, बहुत जल्दी इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करके इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, कॉपी करिए बेटा, कॉपी करिए, फिर अगले टॉपिक पे आते हैं। अब बेटा इसके नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। मतलब मेरी जो टेक्निक है उसको फिर से मैं एक बार और रिवाइज कराऊं आपको कि कोई भी कंटेंट अगर हैलाइड है तो हैलाइड को अगर मैं वाटर के साथ ट्रीट करूंगा तो ये बनने वाला है ऑक्साइड, और ऑक्साइड को मैं वाटर के साथ ट्रीट करूंगा तो ये बनने वाला है एसिड। अब एसिड कौन सा बनेगा ये आपको क्लियर हो गया बेटा, एसिड कौन सा बनेगा ये आपको क्लियर हो गया। इसीलिए मैंने जब एसिड का डेफिनेशन मैंने बताया था, एसिड की फॉर्मेशन मेथड बताई थी, तो मैंने जो बोला था कि सल्फर को ऑक्सीजन से ट्रीट करो SO2 बनेगा, तो SO2 को वाटर के साथ ट्रीट करने के बाद मैंने बोला था कि H2SO3 बनेगा। क्यों बनेगा ये क्लियर हुआ, क्योंकि यहां सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है बेटे, +4। तो +4 वाला सल्फर का जो एसिड बनता है वो H2SO3 ही है। यहां भी सल्फर का +4 है, चेक कर लो, इसीलिए यहां H2SO3 बनता है, H2SO4 नहीं बनता। H2SO3 बनता है, H2SO4 नहीं बनता। तो ये एक टेक्निक है। तो अभी तक जितने भी कंटेंट आपने किए वो ऑक्साइड के आगे के किए हैं, ऑक्साइड से एसिड बनाया है। अब इनको हैलाइड से स्टार्ट करते हैं बेटा। हैलाइड का एक कंटेंट मैं देता हूं, हालांकि ये कंटेंट खास करके ध्यान देंगे आप, नीट में जेई मेंस में अभी तक नहीं पूछा कि हैलाइड से, क्योंकि ये स्टेप्स बढ़ जाते हैं इसमें। अभी तक सिर्फ ऑक्साइड से एसिड की कंटेंट को बताया था, हैलाइड से नहीं पूछा है। एक बारी जेई एडवांस में पूछा हुआ है, वो भी 2012-13 में। तो ये हैलाइड से पूछा हुआ है। हैलाइड से क्या था उसको एक बार देखेंगे आप। जो सिंगल नॉन मेटेलिक हैलाइड वाले कंटेंट है, जैसे मान लो मैं यहां ले लेता हूं PCl3, और PCl3 को मैं बोलूं कि बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मुझे ट्रीट करना है, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। तो करना क्या है आपको, दिस इज योर क्वेश्चन, दिस इज योर क्वेश्चन। अभी तक 3 रिएक्शन हमने किए थे, सपोज करो ये 4th रिएक्शन है, PCl3NaOH, व्हाट इज द प्रोडक्ट। तो मुझे क्या करना है, पहले इस हैलाइड को अपनी मर्जी से वाटर के साथ ट्रीट करना है। तो PCl3 को वाटर के साथ ट्रीट करोगे तो क्या बनेगा,
हैलाइड जब वाटर के साथ ट्रीट करोगे तो ऑक्साइड बनेगा। कैसा ऑक्साइड बनेगा? सिमिलर ऑक्सीडेशन नंबर सिमिलर वाले। तो यहां फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +3। तो फास्फोरस का जो +3 वाला ऑक्सीडेशन स्टेट वाला एसिड है ऑक्साइड है, दैट इज विल बी P2O3। तो यहां जो बनेगा बेटा वो बनेगा P2O3। और साथ साथ क्या बनेगा? फास्फोरस तो इस ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्साइड बना लिया, हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ मिलकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाएगा, तो साथ साथ बन जाएगा HCl। नाउ बैलेंस इट, इसको आप बैलेंस कर लो। मतलब हमने किया क्या? लो हैलाइड को ऑक्साइड में कन्वर्ट किया है, कर लिया। अब इसको आप बैलेंस करो तो यहां PCl3 P2O3 है, इसका मतलब कि ये हमें 2 लेना पड़ेगा ताकि ये 2P हो जाए। अब क्लोरीन हो गया 6, तो हाइड्रोजन को मुझे 6 करना पड़ेगा, 3 कर लूं तो ये 6 HCl हो जाएंगे 6 और ऑक्सीजन 3। देखो ये बैलेंस है, ऑलरेडी हो गया बैलेंस। अब मुझे क्या करना है कि देखो बेसिकली रिएक्शन हमारा PCl3 का NaOH के साथ है। ये वाटर तो मैं अपनी मर्जी से ले रहा हूं, ये तो मैं लेट कर रहा हूं अगले जो कंटेंट बताया उसके अकॉर्डिंग। तो वाटर से रिएक्ट करने पे ये बना। अब ये ऑक्साइड भी फिर से वाटर के साथ ट्रीट कर लेगा और ये एसिड डायरेक्ट इस बेस के साथ ट्रीट कर लेगा। तो पहले मुझे ये ऑक्साइड लेना है P2O3। P2O3 को फिर से मुझे वाटर के साथ ट्रीट करना पड़ेगा। अब आ गए आप अपने वाले सीक्वेंस पे कि P2O3 फिर से देखो बेटा, यहां फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट तो वही है ना जी बेटा, +3। तो +3 वाला एसिड इसका कौन सा है? H3PO3। तो ये एसिड बना लेगा हमारा H3PO3। नाउ बैलेंस इट, P2 है तो यहां 2 ले लो। और देखो हाइड्रोजन 6 हो गया और ऑक्सीजन 6, तो हाइड्रोजन 6 करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहां मैंने 2 लिया है, हाइड्रोजन को 6 करने के लिए यहां 3 करना पड़ेगा। ये बैलेंस है कि नहीं है चेक कर लो, बैलेंस मिलेगा आपको। तो ये P2O3 हमने क्या किया? वाटर के साथ ट्रीट करके एक और एसिड बना दिया। अब देखो आप, ये PCl3 ऑक्साइड बना, एक एसिड बना, ये ऑक्साइड फिर से एक एसिड बन गया। तो यहां दो एसिड फॉर्म हो गए। अब ये दोनों एसिड इस NaOH के साथ न्यूट्रलाइज होंगे। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड बेस मिलेगा, क्या बनेगा? सॉल्ट एंड वाटर। तो HCl और H3PO3 ये दोनों को रिएक्ट कराना है। P2O3 हो चुका है बेटा, तो HCl को मुझे ट्रीट करना है NaOH के साथ। HCl को मुझे ट्रीट करना है NaOH के साथ। क्या बनेगा? इस HCl की मैं बात कर रहा हूं। HCl को मैं ले रहा हूं NaOH के साथ, क्या बनेगा? आपको पता है NaCl बनेगा और साथ साथ वाटर बनेगा। नाउ बैलेंस इट, बैलेंस है ही ऑलरेडी। लेकिन मुझे यहां 6 HCl है तो यहां भी मुझे 6 HCl लेना, तो पूरे इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दो। 6 HCl, 6 NaOH, 6 NaCl, 6 वाटर। क्लियर है? क्लियर है बच्चा? ओके, सो ये HCl वाली बात हो गई। अब ये H3PO3 की बात करो। ये HCl, वो वाली HCl उठ के यहां आया, H3PO3। नाउ इस H3PO3 को मैं क्या करूंगा? फिर से वैसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करूंगा, तो एसिड बेस रिएक्शन होगा तो क्या होगा? अब देखो बेटा, ध्यान देना, यहां H3PO3 कभी भी टूटेगा तो कैसे टूटेगा? ये हमेशा होता है डाइबेसिक एसिड, तो ये टूटेगा 2H+ एंड HPO3 डबल माइनस। और ये जो टूटेगा ये कैसे टूटेगा? Na+ एंड OH-। तो इसके प्लस को इसके माइनस से कंबाइन करो, क्या कंपाउंड बनेगा? Na+ HPO3, तो ये बन जाएगा Na2HPO3 बनेगा क्या? Na2 इसकी वैलेंस इसके साथ Na2HPO3 और साथ साथ 2H+ एंड OH-। तो ये क्या बन जाएंगे? ये साथ साथ बनेगा जी वाटर। तो अब देखो इसको बैलेंस करो, बैलेंस करो। तो Na2 है तो यहां 2 ले लूं। अब देखो 2 NaOH लेने के बाद में ये टूटेगा तो कैसे टूटेगा? 2 Na+ एंड 2 OH-, तो 2H+ 2 OH- मिलके वाटर। तो वाटर कितना बन जाएगा बेटा? 2 वाटर और साथ साथ 2 Na+ और HPO3 मिलके Na2HPO3। ये बैलेंस है। लेकिन मुझे यहां H3PO3 2 चाहिए, तो मुझे इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देना। तो ये भी हो गया 2, ये 2 की जगह क्या हो गया बेटे? 2 2 जा 4, ये हो गया 2 और ये भी 2 की जगह क्या हो गया? 2 2 जा 4। अब इस पूरे इक्वेशन को प्लस कर दीजिए, दैट विल बी द आंसर। प्लस कर दीजिए, क्या होगा? देखिए, समझते जाइए। ये P2O3 गया, ये 6 HCl गया, ये H3PO3 गया। नाउ 3 वाटर 6 वाटर गया। बैलेंस कर, लिख लो, क्या हो जाएगा यहां? 2PCl3 प्लस ये सारे कंटेंट कट चुके हैं, 6 and 4 10 NaOH आ गया बेटा यहां। और उस साइड क्या आया? उस साइड आया हमारा 6 NaCl प्लस
2Na2HPO3 प्लस 4 वाटर। अब ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है, सारे कंटेंट में 2 कॉमन लेके आप हटा सकते हो। तो बैलेंसिंग लिखनी हो तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो PCl3 प्लस 5NaOH 3NaCl प्लस Na2HPO3 प्लस 2 वाटर, ऐसा लिख सकते हो। मैंने क्या किया, 2 कॉमन लेके हटा दिया, यहां से 2 कॉमन लेके हटा दिया क्योंकि सब में 2 2 आ रहा था, वो कॉमन लेके हटा दिया। तो ये हो गया जी मेन कंटेंट कि PCl3 को NaOH के साथ ट्रीट करोगे तो ये कंटेंट बनेगा। मेन प्रोडक्ट ये है, इस पे फोकस होइए कि ये बनने वाला है NaCl and this। तो ये अभी तक जेई मेंस और नीट लेवल पे पूछा नहीं है, लेकिन कुछ चीजें कुछ सर्टेन नहीं होती, ये हो सकता है पूछ दे, क्योंकि ये ऑक्साइड वाले से तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, हैलाइड वाले से भी क्वेश्चन दे सकता है आपको। तो ये कंटेंट है। इसके साथ साथ हैलोजन के कुछ और कंटेंट होते हैं बेटा, जैसे जिसको हम बोलते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा ग्रुप 17 में इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। तो इसके बाद वो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स के रिएक्शंस देखते हैं बेस के साथ, वाटर के साथ। कॉपी करिए।